Hello everyone, I'm Ranveer Kumar, your well-wisher, your friend and छोटा मोटा इंग्लिश टीचर। आज आपके सामने फिर एक एडवांस स्ट्रक्चर लेके आया हूँ जिससे आपकी इंग्लिश बेहतर हो सके। मेरी उम्मीद, मेरा मेहनत रहता है कि मैं आपका इंग्लिश बेहतर कर सकूँ। आप जब कहीं भी आप इंग्लिश लिखें या बोलें तो आपके मन में हेजिटेशन ना हो, आपको बोलने में घबराहट ना हो, लिखने के समय आपका हाथ कांपे नहीं। तो इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट, ये तो सभी को पता है, लेकिन आज के खासकर बिहार में देखा जाता है या बिहार बोर्ड के बच्चे को लगता है कि इंग्लिश उतना महत्व नहीं है, इंग्लिश सीख कर क्या करें। ये आपके पड़ोसी कहते हैं इंग्लिश सीख कर क्या करोगे, अमेरिका जाना है। भैया इंग्लिश सीख कर अमेरिका नहीं जाना, लेकिन कहीं घूमने, अच्छे व्यक्तियों के बीच में बैठे जब वो इंग्लिश में बोल रहे हैं तो उनकी बातों को हम समझने की कोशिश करें। तो जैसे अमेरिका बात करता है एजुकेशन पर, फोकस करता है एजुकेशन पर। चाइना बात करता है स्किल पर कि हमारे बच्चों में कुछ एक्स्ट्रा स्किल हो। लेकिन भारत या बिहार बात करता है कास्टिज्म पर, जातिवाद पर। तो कहाँ से विकास होगा, कहाँ बच्चों के मन में वैसा ख्याल आएगा कि हम भी कुछ एक्स्ट्रा स्किल हासिल कर सकें। आज गवर्नमेंट बहुत सारी फ्री स्कीम चलाती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। उनके जहन में सिर्फ बैठा हुआ है कि एट एनी कॉस्ट आई मस्ट हैव अ गवर्नमेंट जॉब। बिकॉज उसका रीज़न क्या है, गवर्नमेंट जॉब में उतना प्रेशर नहीं है, लेथर्जी की तरह काम करना है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में या बिजनेस सेक्टर में यू मस्ट बी एक्टिव ऑल द टाइम। तो इसी कारण से बच्चे, इसी कारण से देखते हो अमेरिका शिक्षा पर सोचता है, चाइना स्किल पर सोचता है, और बिहार और भारत जातिवाद पर सोचता है। सोचो अगर आपका भी कुछ एक्स्ट्रा स्किल हो तो आप भी कुछ कमाने का एक सोर्स बना सकते हैं। आप ग्रेजुएशन तक पढ़ते ही रह जाते हैं, उसके बाद 3 4 5 साल तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी का, अगर एज निकल गया तो आप फिर क्या करोगे। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल रहेगा तो आप, एज भी निकल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने स्किल के यूज करके अपना घर, अपना परिवार और अपना भी खर्चा निकाल सकते हैं। चलिए ये तो बातें थी, चलिए बात करते हैं स्ट्रक्चर पर जो हम लोग को सीखना है आज, है ना। सबसे पहले हिंदी पहचान क्या है, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, है ना। तो हम लोग हिंदी में क्या बोले, मैं अंग्रेजी बिना बोले नहीं रह सकता, मैं रोज नॉनवेज खाए बिना नहीं रह सकता, मैं उससे बात किए बिना नहीं रह सकता। नहीं रह सकता क्या बोल रहे हैं, ये तो हमारा ये हिंदी आईडी है, पहचान है। अब उसके लिए हम लोग बनाएंगे कैसे, हाउ टू ट्रांसलेट नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। तो हम उसके लिए यूज करेंगे सब्जेक्ट कैन नॉट हैव, वर्ब का चौथा रूप एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैन नॉट हेल्प, सब्जेक्ट कैन नॉट हेल्प बिफोर एंड ऑब्जेक्ट। पहचान क्या है, वाक्य में क्या रहेगा, नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। मैं खेले बिना नहीं रह सकता, मैं खेले बिना नहीं रह सकता। तो हम क्या बोलेंगे, आई कैन नॉट हेल्प, आई कैन नॉट हेल्प प्लस किसके बिना, खेले बिना। तो हमने वहां पर वर्ब का चौथा रूप लगा दिया, प्लेइंग। तो मैं खेले बिना नहीं रह सकता, आई कांट हेल्प प्लेइंग, आई कांट हेल्प प्लेइंग। वह खाए बिना नहीं रह सकता, वह खाए बिना नहीं रह सकता। तो यहां पर ही हो जाएगा,
ही कैन नॉट हेल्प ईटिंग, ही कैन नॉट हेल्प ईटिंग, है ना, वह खाए बिना नहीं रह सकता। अगर नहीं रह सकती है तो यहाँ पर शी लगता। चलिए एक दो और एग्जाम्पल दे सकते हैं हम लोग। वह बोले बिना नहीं रह सकता, वह बिना बोले मतलब घर में कहते तुम बिना बोले नहीं सकते, तुमको बोलना बहुत जरूरी है, तो हम वहां कहते हैं ही कैन नॉट हेल्प स्पीकिंग, वह बिना बोले नहीं रह सकता है, वो बोलेगा ही तो बोलेगा। फिर है हम सोए बिना नहीं रह सकते, वी कांट हेल्प स्लीपिंग, वी कांट हेल्प स्लीपिंग, वे हमसे मिले बिना नहीं रह सकता, वे हमसे मिले बिना नहीं रह सकता। दे कांट हेल्प सीइंग हमसे, तो गलती लिखा गया, मीटिंग मी, है ना, वे हमसे, तो हमसे हैं तो क्या लगा दे, अस। अगर हम खुद के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या लगा देंगे, मी। वे दे कैन नॉट हेल्प मीटिंग अस या मी, दे कैन नॉट हेल्प मीटिंग अस या मी का यूज करेंगे। थोड़ा सा यहां पर गलत लिखा गया, इसको ध्यान देंगे, है ना। तो कुछ आप एग्जाम्पल के माध्यम से इस सारे स्ट्रक्चर को आप समझ सकते हैं, है ना। और जब भी हम लोग कहना है नहीं रह सकता है तो हम उसके लिए किसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट हेल्प प्लस V4 का, है ना। चलिए फिर आपसे मिलूंगा इस टाइप के एडवांस स्ट्रक्चर को लाकर, जिससे आपका इंग्लिश बेहतर से बेहतर हो सके। और मैं आशा करता हूं, मैं एक छोटा मोटा इंग्लिश टीचर हूं, मैं अपने आप को कभी बड़ा समझाऊं ना बड़ा हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जो अपना ज्ञान अपना नॉलेज आपसे शेयर कर रहा हूं तो कुछ आपके जीवन में हेल्प ला सकूं, मदद कर सकूं, और कुछ आपका मुझे समर्थन चाहिए। आप समझ रहे होंगे मैं आपके समर्थन सपोर्ट के रूप में क्या कर रहा हूं। हमारे वीडियो को जरूर शेयर करेंगे नए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करेंगे, और जो हमें त्रुटि होगी आप उसे जरूर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।